आज हम बात करेंगे प्रथम अध्याय के तीसरे श्लोक की। इस श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर कहते हैं, हे आचार्य, द्रुपद पुत्र के द्वारा तैयार की गई पांडवों की इस विशाल सेना को देख। इसमें उन्होंने द्रुपद का नाम लिया, धृष्टद्युम्न का नाम नहीं है। श्लोक में द्रुपद पुत्र कहते हैं, तो क्या कारण रहा होगा द्रुपद कहने का? कारण तो है ना। क्या आप जानते हैं द्रोणाचार्य और द्रुपद की कहानी? नहीं जानते ना, तो मैं बताता हूँ। द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों अच्छे मित्र थे, एक ही आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। बाद में जब द्रुपद राजा बन गए और द्रोणाचार्य गरीब ब्राह्मण थे, तो उनका जीवन यापन मुश्किल हो गया था। तो द्रुपद के दरबार में गए और द्रुपद ने उनको बड़ा अपमान किया। कहा कि दोस्ती तो बराबर वालों में होती है, तेरी मेरी कोई दोस्ती नहीं है, तुम चले जाओ। और अपमान करके उसको अपने राज दरबार से निकाल दिया। जब द्रोणाचार्य ने पांडवों को शिक्षा दी, कौरवों को भी शिक्षा दी थी, और दीक्षा में अर्जुन से कहा, पांडवों से कहा कि आप द्रुपद को जाओ और उसको जिंदा पकड़कर मेरे सामने लेके आओ। अर्जुन और द्रुपद की लड़ाई हुई और अर्जुन ने निसंदेह द्रुपद पर विजय प्राप्त की और उसको पकड़कर वो लेके आए द्रोणाचार्य के पास। तो द्रोणाचार्य ने फिर उस अपमान का बदला लिया और कहा कि तुमने कहा था ना कि दोस्ती बराबर वालों में होती है, चलो मैं तुम्हारा आज आधा राज्य तुम्हें वापस करता हूँ और अब हम बराबर हुए और अब हम दोस्त हैं। तो कटाक्ष किया, व्यंग किया। अब कहानी ऐसे चलती है कि पहले द्रुपद ने द्रोणाचार्य का अपमान किया, फिर द्रोणाचार्य ने द्रुपद का अपमान किया। अब द्रुपद के अंदर द्वेष की भावना, अपमान की भावना, प्रतिशोध की भावना, और उन्होंने यज्ञ किया और उससे धृष्टद्युम्न पैदा हुआ। तो कहने का अर्थ ये है कि हाँ, द्रोणाचार्य ने, दुर्योधन ने द्रुपद का नाम लेकर द्रोणाचार्य को उत्तेजित किया कि आपका दुश्मन का पुत्र ने ये व्यूह रचना की है।